नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में तथा साथ ही इनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। ये सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इसमें मिलने वाली है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में। देखिए, पिछली वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कम्प्लीटली आपको बता दिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के शुरुआती पॉइंट से लेकर उसकी मृत्यु तक के सारे फैक्ट्स स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली बताए हैं। एक भी फैक्ट उसमें छोड़ा नहीं है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कोई भी फैक्ट्स, आप क्वेश्चंस या फैक्ट्स कुछ भी गलत नहीं करोगे। अब आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की सांस्कृतिक या साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में। तो साहित्यिक उपलब्धियों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो मस्जिद है, इसका जो नाम है कुब्बत उल इस्लाम, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इस्लाम की शक्ति। ठीक है। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका निर्माण काल था 1192 ईस्वी से लेकर 1197 ईस्वी के मध्य इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। और बात करें अवस्थिति की, तो ये मेहरौली में अवस्थित है। मेहरौली दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, और उस जगह पर ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई है। और जो ये मेहरौली जगह है, ये मध्यकाल में निर्मित दिल्ली के जो 7 शहर थे उनमें प्रथम शहर था किला ए राय पिथौरा। इस किले में इस शहर में ये मेहरौली अवस्थित एक स्थान है मेहरौली, और ये दिल्ली में पड़ता है, याद रखना है। और इसके बारे में भी समझ लीजिए कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली में, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत क्या होता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपको दिल्ली के 7 शहरों का निर्माण के बारे में मिलेगा, जानकारी मिलेगी। तो जो सबसे पहला शहर था दिल्ली का, उसका नाम था किला ए राय पिथौरा, जिसका निर्माण करवाया था अनंगपाल तोमर ने। फिर उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसका विस्तार करवाया। फिर उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र पर अधिकार करके इसको पुनर्निर्मित करवाकर यहाँ पर एक शहर बसाया था, जिसको किला ए राय पिथौरा कहा गया है। और हम कह सकते हैं वास्तविक वैधानिक रूप से इस शहर को जो बसाया था, फिर आगे चलकर इल्तुतमिश ने बसाया था। ठीक है। तो इसी शहर में एक स्थान है मेहरौली, और इस मेहरौली नामक स्थान पर एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अवस्थित है जो दिल्ली में है। ठीक है। और डायरेक्टली अगर आपसे पूछ रहे तो आपको सबसे पहले याद रखना है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर भी क्या है, मेहरौली नामक स्थान पर एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अवस्थित है। अब इस मस्जिद की कुछ विशेषताएं हैं, उनको समझ लीजिएगा कि 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद का जो प्रांगण है उसको दुगना करवाया था। ये एक बात याद रखनी है इल्तुतमिश के बारे में। फिर उसके बाद में खिलजी वंश के शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। वो क्या करते हैं कि इस मस्जिद का और भी विस्तार करवाते हैं तथा यहाँ पे कुरान की आयतें लिखवाते हैं। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये बात याद रखनी है। इसके बाद में एक इतिहासकार थे सर जॉन मार्शल। उनके अनुसार ये बताया गया है कि जो ये मस्जिद है, ये लगभग 27 जैन व विष्णु मंदिरों को तुड़वाकर बनवाई गई थी। ये बात भी याद रखनी है कि किस इतिहासकार के अनुसार कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद 27 जैन व विष्णु मंदिरों को तुड़वाकर बनवाई गई थी। तो याद रखना है सर जॉन मार्शल के अनुसार। पॉइंट क्लियर। इसके अलावा यह मस्जिद 121 फुट लंबे तथा 150 फुट चौड़े समकोणनुमा चबूतरे पर स्थित है। ये बात याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह मस्जिद भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई जाने वाली पहली मस्जिद है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई जाने वाली पहली मस्जिद कौन सी है? तो याद रखना है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसके अलावा यह मस्जिद हिंदू मुस्लिम शैली यानी इंडो इस्लामिक शैली की प्रथम इमारत है। ये बात भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि यह इमारत 5 मेहराबों के स्तंभ पर टिकी हुई है। ये बात भी याद रखना है। इस मस्जिद के प्रांगण में ही लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर स्थित है, जिस पर सदियों के बाद भी जंग नहीं लगी है, और उसके ठीक समीप कुतुब मीनार भी खड़ी हुई है। ठीक है। तो एक ही परिसर में है, यानी एक ही परिसर में आपको देखिए लोह स्तंभ देखने को मिलेगा, कुतुब मीनार देखने को मिलेगी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद देखने को मिलेगी, इल्तुतमिश का मकबरा भी देखने को मिलेगा, अलाई दरवाज़ा भी देखने को मिलेगा। ये सभी जो इमारतें हैं ये एक ही परिसर में स्थित हैं। इस परिसर को कुतुब परिसर बोला जाता है। ये बात भी याद रखनी है आपको। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस शुरू होते हैं। क्वेश्चंस देखो कि पहला क्वेश्चन है कि चीन की चित्र दीर्घावी उसके वास्तुकलात्मक सौंदर्य के सामने फीकी थी। हसन निजामी की यह तुलना कुतुबुद्दीन ऐबक के किस भवन के साथ कर रहा है हसन निजामी? तो याद रखना है
जामा मस्जिद के साथ कर रहा है ये तुलना, ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पर्सी ब्राउन ने किस इमारत के विषय में कहा है कि भारत में तराशे हुए पत्थरों की यह पहली इमारत है जो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राचीन का योग मात्र है। तो इसका सही आंसर है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मस्जिद की सबसे बड़ी विशेषता उसका उत्कृष्ट मकसूरा और उसके साथ जुड़ा किबला लिवान है। तो इसका सही आंसर होगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो ये सारे फैक्ट्स कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद से जुड़े हुए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सारे फैक्ट्स हमने कम्प्लीटली यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, और भी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं इसके, उनको भी याद रख लीजिए, एग्जाम्स में आए हुए हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है। तो अलाई दरवाज़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 ईस्वी में, ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का क्या है, दरवाज़ा है। ये बात भी याद रखनी है आपको। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स याद रख लीजिए अलाई दरवाजे के बारे में, कि जो अलाई दरवाज़ा है इसका जो गुंबद है वो भारत में सही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ पहला गुंबद है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस इमारत का गुंबद भारत में सही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ पहला गुंबद है। तो याद रखना है अलाई दरवाजे का गुंबद। और ये जो दरवाज़ा है ये लाल बलुआ पत्थर व श्वेत संगमरमर की पट्टियों से बना हुआ है। सर जॉन मार्शल ने इसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा है। और इसी इमारत में सबसे पहले घोड़े की नाल का तीर पहली बार पेश किया गया है। हम कह सकते हैं कि जो उसमें जो मेहराब बनाई गई हैं, डिज़ाइन बनाए गए हैं, वो घोड़े की नाल की इस प्रकार की जो डिज़ाइन होती हैं उनका सबसे पहले इन डिज़ाइनों का प्रयोग इसी इमारत में किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली तुर्की मस्जिद कौन सी है। तो याद रखना है भारत की पहली तुर्की मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन शासकों ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया था। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का क्या किया था, विस्तार किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई जो दूसरी इमारत है वो इमारत है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और इस अढ़ाई दिन के झोंपड़े को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। इसकी निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक की हैं। इसकी अवस्थिति की बात करें कहाँ है, तो ये तारागढ़ पहाड़ी की ढलान पर है और राजस्थान के अजमेर ज़िले में अवस्थित है। ठीक है। इसका निर्माण काल देखिए, तो इसका निर्माण काल है कि इसको 1192 ईस्वी से लेकर 1199 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। और इस इमारत के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है अबू बकर और ये हेरात के निवासी थे। ठीक है। निर्माण काल की बात करें तो निर्माण काल 2 बार आ गया है इसमें। ठीक है। तो 1192 ईस्वी से लेकर 1199 ईस्वी के बीच ही इसका निर्माण काल हुआ है, ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा यह है चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ जिनको बीसलदेव चौहान के द्वारा जाना जाता था, उनके द्वारा बनाया गया ये क्या था, पहले सरस्वती कंठावरण संस्कृत विद्यालय था। ठीक है। जिसे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है ये पहले क्या था, एक संस्कृत सरस्वती कंठावरण नाम का एक संस्कृत विद्यालय था। अब इस विद्यालय को बाद में तोड़ फोड़ करके कन्वर्ट करके एक मस्जिद बना दिया गया, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इस संस्कृत विद्यालय के निर्माणकर्ता थे वो कौन थे, सम्राट विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनको बीसलदेव चौहान के नाम से जाना जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस इमारत पर संस्कृत नाटक हरकेली के कुछ अंश टंकित हैं, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा इस इमारत पर बीसलदेव के दरबारी कवि सोमदेव द्वारा रचित ललित विग्रहराज ग्रंथ की कुछ पंक्तियां अंकित देखी जा सकती हैं। ये चीज़ पूछी जाती है कि अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर किस नाटक के अंश देखने को मिलते हैं, हरकेली नाटक के। और ये भी पूछा जाता है कि सोमदेव कवि दरबारी कवि यानी सोमदेव के द्वारा रचित किस ग्रंथ के पंक्तियां अढ़ाई दिन की झोंपड़े पर देखी जाती हैं। तो उसका सही आंसर होगा ललित विग्रहराज की। इसके अलावा अजमेर कन्नौज कालिंजर को जीतने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही है और इसी दौरान उसने इसका निर्माण करवाया था, ये बात भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि किंवदंतियों के अनुसार इस इमारत को केवल 2.5 दिन यानी 60 घंटे में बनाकर तैयार किया गया था, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ आयोजित होने वाले सूफी संत पंजाब शाह के 2.5 दिन के उर्स मेले के कारण इसका नाम यह
पड़ा था, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा था। तो यहाँ 2 फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट्स कह रहा है कि ये 2.5 दिन में बनी थी, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और दूसरा फैक्ट्स ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे सूफी संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का क्या लगता है, उर्स लगता है, यानी मेला लगता है, इस कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, ये बात भी याद रखनी है। और मस्जिद के अंदर लगभग 70 नक्काशीदार यानी खंबे पिलर हैं, जिन पर हिंदू और जैन मंदिरों की झलक दिखाई देती है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरी इमारत है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनवाई गई थी, वो थी कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार की अवस्थिति वहीं मेहरौली दिल्ली में है। मैंने बता दिया है इसके बारे में कि किला ए राय पिथौरा शहर में एक मेहरौली स्थान है जो दिल्ली शहर में पड़ता है, ये बात याद रखनी है। तो इसी में कुतुब मीनार बनवाया गया था। कुतुब परिसर में कुतुब मीनार है। इसी परिसर में आपको कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद देखने को मिलेगी, इसी में लौह स्तंभ देखने को मिलेगा, इसी में आपको अलाई दरवाज़ा देखने को मिलेगा, ये बात याद रखनी है। इसी में आपको इल्तुतमिश का मकबरा भी देखने को मिलेगा इसी परिसर में। ठीक है, अब कुतुब मीनार के निर्माणकर्ताओं के बारे में देख लीजिए कि कुतुब मीनार के जो वास्तविक निर्माणकर्ता वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था, लेकिन इन्होंने कम्प्लीटली नहीं बनवाया था। अब इसके निर्माण में 2 शासकों का योगदान और है। दूसरे शासक हैं इल्तुतमिश और तीसरे शासक है फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है, तो आपको तीनों के नाम बताने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। अब इसकी विशेषताएं देखिए कि कुतुब मीनार क्या है, एक विजय स्तंभ है, एक बात याद रखना है आपको, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने पूजनीय बगदाद के सूफी संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर 1199 ईस्वी में भारत विजय की स्मृति में करवाया था, ये बात याद रखनी है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। कौन थे ये, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, यानी दोनों के ही गुरु थे। और ये कुतुब मीनार क्या है, एक विजय स्तंभ है, ये बात भी याद रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का निर्माण अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए मुअज्जिन द्वारा पुकार लगाने हेतु करवाया था, ये बात भी याद रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी 4 मंजिलों का निर्माण करवाना चाहता था। तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी कितनी मंजिलें बनवाना चाहता था, 4 मंजिलें बनवाना चाहता था। लेकिन जैसे ही पहली मंजिल का निर्माण हुआ तो उसी दौरान इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक 4 मंजिलें बनवाना चाहता था, लेकिन जब तक पहली मंजिल बनी तब तक क्या हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसका काम अधूरा रह जाता है। इसके बाद में जो इसके दामाद और दिल्ली के अगले सुल्तान होते हैं इल्तुतमिश, वो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को 1232 ईस्वी में पूर्ण करवाते हैं और इसको कम्प्लीटली 4 मीनार का बनवाते हैं। कितनी मीनार का बनवा देते हैं, 4 मीनार का बनवा देते हैं। जब ये पूरे कंप्लीट इसको बनवा देते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 225 फीट और 4 मंजिल का होता है टोटल। तो हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य कंप्लीट करवाया, इसमें 4 मंजिलें बनवाई और उसकी टोटल ऊंचाई रखी 225 फीट। अब आगे चल के होता क्या है कि तुगलक वंश के काल में इसकी जो 4थी मंजिल है वो आकाशीय बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई और इसी वंश में एक शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक, वो 4थी मंजिल के स्थान पर 1386 ईस्वी में 2 मंजिलों का और निर्माण करवा देते हैं। यानी 4थी मंजिल टूट जाती है तो 4थी मंजिल की जगह पे 2 मंजिलें बनवा देते हैं, एक 4थी मंजिल और एक 5वीं मंजिल। अब कुतुब मीनार कितनी मंजिल का हो गया है, 5 मंजिल का हो गया है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में यह मीनार लगभग 240 फीट, हम कह सकते हैं लगभग 73 मीटर इसकी हाइट है इस मीनार की वर्तमान में। और टोटल मंजिल कितनी है, इसमें 5 मंजिल हैं। और इस मीनार में कुल 375 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं, 375 हैं। कई कई आप जगह आपको 379 भी देखने को मिलेंगी, ये बात याद रखना, कन्फ्यूज मत हो जाना। अब अगला पॉइंट है कि कुतुब मीनार की जो आधार है, यानी कुतुब मीनार क्या है, नीचे से चौड़ी है ऊपर से सकरी है, यानी हम कह सकते हैं ये सकरी होती हुई जा रही है, ऊपर से सकरी और नीचे से चौड़ी। तो नीचे का जो आधार है इसका, इस आधार का जो व्यास है, टोटल व्यास हम कह सकते हैं, व्यास ये इस व्यास है, ये व्यास कितना है, 47 फीट चौड़ा है। कितना है, 47 फीट, हम कह सकते हैं 14.32 मीटर है। और शीर्ष का जो व्यास है वो लगभग 9 फीट है, यानी 202.75 मीटर है शीर्ष का व्यास। ऊपर से हम कह सकते हैं ऊपर से जो इसका व्यास है वो 2.75 मीटर यानी 9 फीट का है और आधार से इसका व्यास 47 फीट यानी लगभग 14.32 मीटर का है।
अब इस कुतुब मीनार की कुछ विशेषताएं हैं, उनको आप देख लीजिए कि यह मीनार निर्माण और सजावट के इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने वाली पहली इमारत है। इसके अलावा यह मीनार ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसके अलावा इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है और यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1993 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। अब एक नोट याद रखना है कि कुछ विद्वानों ने कुतुब मीनार को ध्रुव स्तंभ व विष्णु स्तंभ कहा है। उनके अनुसार यहाँ पहले एक खगोलीय वेधशाला थी जहाँ पर खगोलीय घटनाओं को देखकर दर्ज किया जाता था, जबकि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान ने इस मीनार का निर्माण करवाया था अपनी पुत्री को यमुना का दर्शन करने के लिए। ठीक है, ये भी कुछ पॉइंट आपको कहीं कहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब कुतुब मीनार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे फजल बिन अबुल मोहम्मद अबू। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास ही उससे दुगने आकार के अलाई मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या चाह रहा था कि भाई ये कुतुब मीनार है, मैं इसी के बगल में कुतुब मीनार के डबल आकार ऊंची एक मीनार और बनवाऊं। क्या करवाऊं? और बनवाऊं। और उस मीनार का नाम ये रखना चाहता था अलाई मीनार। लेकिन होता क्या है, फैक्ट समझिएगा कि अलाई मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ तो करवा दिया वहीं कुतुब परिसर में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाई मीनार जब तक 75 फीट की ही बनी थी तब तक अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। उसके बाद में अगले जितने भी शासक हुए उन्होंने इस मीनार का कार्य आगे नहीं बढ़वाया, ये वहीं की वहीं इसका कार्य रुक गया। और जब इसका कार्य अधूरा रह गया तो इसमें जो ऊपर जो आधे अधूरे इसके पत्थर थे इसमें बने थे, जो वो काफ़ी नुकीले और भद्दे दिखाई देते थे। इस कारण कनिंघम महोदय ने इसे दैत्याकार दांतेदार पहिए जैसा बताया। इस इमारत को किसको? अलाई मीनार को बताया है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि किसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी? अगला पॉइंट है कि किसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी? तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, सिकंदर लोदी ने भी करवाई थी, मेजर आर स्मिथ ने भी करवाई थी। और भी कई व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके निर्माण मरम्मत में योगदान दिया था, लेकिन मुख्य रूप से इन 3 व्यक्तियों का नाम आता है। ये बात याद रखनी है आपको। ये थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के वास्तुकला से जुड़ी सारे पॉइंट्स। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वास्तुकला के क्षेत्र में इन 3 इमारतों को मुख्य रूप से बनवाया था। अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में साहित्य का योगदान। देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक में के काल में साहित्य में क्या योगदान रहा था इसका। तो याद रखना है कि हसन निजामी, क्वेश्चन देखिए, हसन निजामी व फ़ख्र-ए-मुदब्बिर किस शासक के दरबारी कवि थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे दोनों। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है कि हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर किस शासक के दरबारी लेखक थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। अब इन दोनों लेखकों के बारे में ही आपको याद रखना है। ये दोनों लेखक हैं, राइटर्स हैं, इतिहासकार हैं। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर और हसन निजामी ये कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हसन निजामी के बारे में कि हसन निजामी कौन थे। तो देखिए, हसन निजामी का पूरा नाम था सदरुद्दीन मोहम्मद बिन हसन निजामी। इनका जन्म निसापुर में हुआ था, जो खुरासान में पड़ता था निसापुर, और वर्तमान में हम कह सकते हैं ईरान में आता है ये क्षेत्र। और इनको संरक्षण दिया था मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इनका भारत में आगमन हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है ताज उल मासिर, जिसको कारनामों का ताज के नाम से भी जाना जाता है। ये हसन निजामी की क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है, ताज उल मासिर यानी कारनामों का ताज। अब इस ग्रंथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको याद रखिएगा। कि पहला पॉइंट ये है कि दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। दूसरा पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में जानकारी देने वाला ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है ताजुल मासिर। और भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ का भी प्रथम ऐतिहासिक ब्यौरा देने वाला ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों की तीनों पॉइंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, स्टार लगा लीजिए इन तीनों पॉइंटों पर। चौथा पॉइंट है कि अरबी फारसी भाषा का इसमें सुंदर मिश्रण किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 1205 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखना आरंभ किया तथा इसके 2 भाग हैं। तो ताजुल मासिर को कब लिखना प्रारंभ किया था? 1205 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया था। इसके 2 भाग हैं इस ग्रंथ के। तो पहले भाग में 1192 से लेकर 1217 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है, और दूसरे भाग में 1217 से लेकर 1228 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है। ये बात याद रखनी है आपको। इसकी भाषा क्या है? फारसी है, ये बात याद रखना है।
और इसमें तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन मिलता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं फ़क्र मुदब्बिर के बारे में। देखिए, फ़क्र मुदब्बिर का पूरा नाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद बिन मंसूर मुबारक शाह अल कुरैशी था। इनको संरक्षण मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश तीनों का संरक्षण इनको मिला है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ सल्तनत काल का ये पहला वजीर है। फ़क्र मुदब्बिर हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला वजीर कौन था? फ़क्र मुदब्बिर था। हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला वजीर कौन था? फ़क्र मुदब्बिर था। और फ़क्र मुदब्बिर को दिल्ली सल्तनत या हम कह सकते हैं भारत का पहला मुस्लिम राजनीतिक विचारक भी माना जाता है। तो भारत के पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक कौन थे? फ़क्र मुदब्बिर थे। या दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक कौन थे? फ़क्र मुदब्बिर थे। ये बात याद रखनी है आपको, क्योंकि वजीर का जो पद है उसका सृजन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था और अपना पहला वजीर फ़क्र मुदब्बिर को ही बनाया था। इनके द्वारा लिखित जो रचना है वो है, उसके रचना का नाम है, मुख्य रूप से इनके द्वारा लिखित जो रचना है वो है आदाबुल हर्ब बस्सुजात। ठीक है, वैसे आदाबुल हर्ब के नाम से ही ये प्रसिद्ध है रचना। पूरा नाम इसका आदाबुल हर्ब बस्सुजात। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? फारसी है इस ग्रंथ की। और इसका अर्थ क्या है आदाबुल हर्ब का? कि युद्ध और वीरता के शिष्टाचार, या हम कह सकते हैं युद्ध एवं शौर्य की नीति। ठीक है, युद्ध कला एवं शौर्य की नीति, इसका क्या है? हिंदी अर्थ है। इसका लेखन कार्य 1229 में पूर्ण हो चुका था और इस ग्रंथ को उन्होंने समर्पित किया है इल्तुतमिश को। किसको समर्पित किया? इल्तुतमिश को इस ग्रंथ को उन्होंने समर्पित किया है। इस ग्रंथ का मुख्य विषय था युद्ध कला और प्रशासन, ये बात याद रखनी है। और विशेषता क्या है इस ग्रंथ की? कि यह एक प्रकार का सैन्य राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें युद्ध नीति, सैनिक संगठन, शासक के गुण, गुप्तचर व्यवस्था, सेना संचालन, नैतिक युद्ध सिद्धांत का वर्णन मिलता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब इनकी दूसरी रचना का नाम है सजराए अंसाब, जिसको 1206 में इनके द्वारा लिखा गया था, सजराए अंसाब को। और ये फारसी ग्रंथ है जो सल्तनत काल की स्थापना की जानकारी क्या देता है? ये बात याद रखनी है आपको कि फारसी ग्रंथ है, सल्तनत काल की स्थापना के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ है। सजराए अंसाब 1206 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था, ये कंप्लीट यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धियां कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ कंप्लीट होती हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य देना है। अपना फीडबैक अवश्य दें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।